सुंदर एपिसोड आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। वह एपिसोड है हमारा गागर में सागर। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो चीजें हैं, एक तो गागर और एक सागर। गागर होता है छोटी मटकी होती है, या जो क्या छोटी जो है वो बर्तन होता है, छोटा भगोला होता है। छोटे रूप को उसको गागर कहा जाता है। और सागर तो अथाह है। सागर के लिए तो कहा गया है कि सागर के समान गहराई होनी चाहिए। और भगवान से ये प्रार्थना की गई है कि चंदेशु निम्बलियरा आई चेसु अयंग पया सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिंग मम दिशंतु। हे प्रभु, आप जो है वह सूर्य के समान तेजस्वी हो। सूर्य चमकता है और पूरे विश्व को प्रकाशमान कर देता है। स्व पर प्रकाशक होता है, वो स्वयं चमकता है और लोगों को प्रकाशित करता है। सागर वर गंभीरा, और सूर्य के समान तेजस्वी हो और सागर के समान गंभीर हो। चंद्रमा के समान आप शीतल हो। चंद्रमा को शीतलता की उपाधि दी गई है। प्रभु, आप इतने संभाव वाले हो, आप इतने शीतल हो कि आपके सामने कोई राग द्वेष करे तो आप कभी प्रभावित नहीं होते हो। इतने शीतल हो, इतने संभाव युक्त हो। और सागर वर गंभीरा, आप सागर, जो आज हमारा विषय है, वो सागर के समान गंभीर हो। मतलब सागर बहुत गंभीर होता है और वह सागर के अंदर सारी नदियां जाकर के सागर में मिलती है। भारत को देखिए कि भारत के अंदर जो है गंगा, जमुना, सरस्वती, ताप्ती, न मालूम कितनी कितनी नदियां ऊंचे स्थानों से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है, झरनों से निकलती है और निकल करके और वह जमीन पर बहती बहती दो तटों के बीच के अंदर बहती बहती अपने रास्ते के अनुरूप बहती कहती जाकर के वो अंतिम समय में समुंदर, जो हमारे हिंदुस्तान के तीनों तरफ जो समुंदर आए हुए हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, उसमें जाकर के नदियां मिल जाती है। और सागर के लिए कहा जाता है कि हमारी ये पृथ्वी के ऊपर 75% समुंदर है, 75% खारा पानी है और 10% ही केवल पृथ्वी है या लैंड है। उस 10% लैंड के ऊपर, ये पृथ्वी के ऊपर 210 कंट्री के अलग अलग साम्राज्य है। और आजकल तो जो गूगल अर्थ बन गया, उससे पूरा विश्व को हम बहुत गहराई से देख सकते हैं। वहाँ का क्षेत्रफल, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की स्थिति और वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, वो सारा जो है फ्लाइट से जुड़ा होता है। यानी आज जो ग्लोबलाइजेशन के युग ने पूरी पृथ्वी को बहुत छोटा कर दिया है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दी थी कि हम सभी एक वसुधा पर रहने वाले, एक वसुधा माँ की, पृथ्वी माँ की संतान है। वासुदेव एक ईश्वर, एक ही पिता वासुदेव की संतान है। तो जब हम सभी एक ही माँ और बाप की संतान हैं, तो हम भाई भाई की तरह रहें, भाईचारा से रहें और हम किसी को कष्ट न दें, किसी को दुख न दें, किसी के प्रति बुरा बर्ताव न करें। हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ के अंदर वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस से जो है इंसान बन करके इंसानियत के रूप में सबसे साथ रहें। ऐसा वसुधैव कुटुंब की अवधारणा थी, उसको विज्ञान ने भौतिक रूप में भी जोड़ दिया है। आज हमारा प्रयास होना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम के जो भीतर की जो भावना थी, उस भीतर की भावना को साकार करना है। स्थूल रूप से, भौतिक रूप से तो विज्ञान ने उसको वसुधैव कुटुंब बना ही दिया है। तो भाई और बहनों, वैसा सागर जो कि बहुत ही गहरा होता है, तो सागर का अर्थ होता है व्यक्ति को गहरा होना चाहिए, व्यक्ति के विचारों में सागर की तरह गहराई होनी चाहिए और हिमालय की तरह ऊंचाई होनी चाहिए। यानी व्यक्ति का चिंतन है बहुत विधायक होना चाहिए। तो उसको जो है हिमालय की तरफ ऊंचा और सागर की तरह गहरा बताया। चिंतन को, हमारी भारतीय संस्कृति को हिमालय के समान ऊंची और सागर के समान गहरी बताई गई है, क्योंकि हमारे अध्यात्म के गुण हैं। अध्यात्म होता है वो हमें
ऊंचा भी बनाता है और गहरा भी बनाता है। अध्यात्म की जगत में किसी को कष्ट देने की भावना नहीं होती है, किसी को मिटा करके आगे बढ़ने की भावना नहीं होती है। अध्यात्म में सर्वोदय की भावना होती है कि मैं भी तरूं और सभी लोग तरे, मैं भी कोई अच्छा कार्य करूं और हर व्यक्ति को जो है अच्छा कार्य करने का जो है अवसर मिलना चाहिए। ये हमारे अध्यात्म में भावना होती है और ये अध्यात्म की भावना सागर की गहराई से जुड़ी हुई है। तो भाई और बहनों, सागर की हमने बात कही, अब हम गागर की बात करते हैं। गागर का मतलब होता है कि उस सागर का प्रतिनिधित्व करने वाला, उस सागर के पानी को हम जो है गगरी में भर देते हैं, हम जो है घड़े में भर देते हैं, तो वह सागर का पानी जो है गागर में आ गया, वो प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब ये है सागर की एक बूंद को हमने अलग किया सागर से निकाल करके, तो सागर का प्रतिनिधित्व करती है।